अक्सर कहा जाता है कि आधा ज्ञान ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक होता है और अरावली के मामले में ये बिल्कुल सच साबित हुआ है। अरावली हिल्स दिल्ली एनसीआर के लिए किसी नेचुरल लाइफ सपोर्ट सिस्टम से कम नहीं है। ये ना सिर्फ थार डेजर्ट की गर्म हवाओं को रोकती है बल्कि पार्टिकुलर मैटर 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10 जैसे प्रदूषण कणों को ब्लॉक करके हमारी हवा को साफ रखती है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 1975 से 2019 के बीच इलीगल माइनिंग की वजह से लगभग 8% अरावली हिल्स जो है वो गायब हो चुकी है और अगर यही रफ्तार रही तो 2059 तक 22% हिल्स पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। वहीं राजस्थान में तो पिछले 50 सालों में 128 में से 31 हिल लगभग 1/4 इलीगल माइनिंग की भेंट चढ़ चुकी है। इन्हें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। पहले सिर्फ राजस्थान के पास ही अरावली को लेकर एक स्पष्ट डेफिनेशन थी जिसमें 100 मीटर से ऊंचे लैंडमार्क्स को हिल्स माना गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल टीम गठित की है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक पूरे अरावली रेंज का निरीक्षण करेगी। जब तक ये टीम अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है तब तक नए माइनिंग लीज पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। वहीं इसके साथ ही क्लस्टर बेस्ड डेफिनेशन के तहत 500 मीटर के दायरे में आने वाली छोटी पहाड़ियों और घाटियों को भी संरक्षित किया जाएगा ताकि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स और प्राकृतिक संतुलन बना रहे। ये कदम न सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी है बल्कि उन बहादुर ऑफिसर्स के लिए भी एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अरावली को बचाते हुए अपनी जान गंवाई। जैसे 2022 में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को इलीगल माइनिंग माफिया ने डंपर के नीचे कुचल दिया था, या 2012 से 2024 में होने वाले माइनिंग माफिया के हमले। अरावली हमारी विरासत और भारत की पहचान है, इसलिए जरूरी है कि हम किसी भी अधूरी जानकारी या अफवाह पर विश्वास करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट और सरकार की इन ठोस पहलुओं को समझें, क्योंकि अरावली बचेगी तभी हमारा कल जो है वो सुरक्षित रहेगा।